नमस्कार, मैं संतोष और स्वागत है आप सभी का बसंत विहार। 16 नवंबर को बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में एक हत्या होती है और उस हत्या की गुत्थी जो है अभी तक सुलझ नहीं पाई है। हमारे हाथ में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रभात खबर का ये 7 दिसंबर का पेपर है। इसमें उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कुछ छपा हुआ है। इसके बारे में हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं राम प्रवेश शाह जी। हम लोग डिटेल्स बात करेंगे और उसके बाद से हम इस पूरी स्टोरी पर भी नज़र डालेंगे कि किस टाइम में क्या क्या हुआ था और अभी तक पुलिस कहाँ तक पहुँच पाई है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। पेपर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शीर्षक बनाया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, नहीं मिले शरीर पर जख्म के निशान। यानी उनके शरीर पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार किसी भी प्रकार का कोई जख्म नहीं मिला है। ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो फिलहाल उनके गला घोंटने से भी इनकार कर रहा है। यानी जो मृतक है संजीत कुमार गुप्ता, अब उसकी हत्या किस तरह से हुई है ये भी एक राज बन रहा है। प्रवेश जी, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जो भी पेपर में छपा है आपने पढ़ा, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार और इस पेपर के अनुसार उसमें मृतक का खाली पेट भी बताया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, ये बिहार की या यूँ कहिए कि देश की जी इकलौती घटना नहीं है। जी जी, इस तरह की घटनाएं आए दिन देश प्रदेश में होती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आती हैं जी, जिससे हत्या की गुत्थी सुलझ नहीं पाती। कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाता है कि भाई मान लीजिए हत्या कि कैसे हुई, पुलिस या है हत्या या हुई भी या नहीं हुई। पुलिस है या परिजन है, वो कहीं ना कहीं जाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे डिपेंड हो जाते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बावजूद भी उस हत्या की गुत्थी नहीं सुलझ पाती है, जैसा कि इसी में देखा गया है। देखिए, इसमें ये भी लिखा गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि उसका गला घोंटकर चाकू या किसी हथियार से नहीं मारा गया है और उसका पेट भी खाली पाया गया है। यानी उसको जहर वगैरह भी नहीं दिया गया है। और चाकू वगैरह से अगर मारा जाता है तो अब तो वो तो बाहरी रूप से ही दिख जाएगा। अगर गला भी घोंटा जाता है तो गले पे जख्म का निशान आएगा। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इससे भी इनकार कर रहा है संजीत कुमार गुप्ता के केस मामले में। तो अब ये भी एक राज है कि अब इसकी जो हत्या हुई वो हत्या किस तरह से हुई है। आप क्या कहेंगे राम प्रवेश जी? देखिए, इसमें बातें दो तरह की हैं जी। पहली बात है जिसमें ज़्यादा वजन नहीं है जी जी, लेकिन उस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब जो एक्सपर्ट, जो डॉक्टर जी पोस्टमार्टम किए हुए हैं, जी जी, एक तो उनकी अज्ञानता भी कहा जा सकता है जी और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है जो देश और प्रदेश में आए दिन हो रहा है, जी जी, ये बातें बहुतों को खराब लग सकती हैं, बहुतों को इस बात से चोट पहुंच सकता है और उन्हें अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा पर आंच दिखाई पड़ सकता है। जी जी, लेकिन ये बात बिल्कुल खरी खरी है कि देखिए, इस मैटर में मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे जो जांच अधिकारी हैं, पुलिस है, प्रशासन है, जी जिनके हाथों में, और डॉक्टर्स हैं, क्योंकि जी। रिपोर्ट तो डॉक्टर नहीं दिया है, जी जी, तो विशेष करके रिपोर्ट की हम लोग बातें कर रहे हैं। जी जी, तो यहाँ पुलिस की बातें तो अलग हैं, जी बात यहाँ रिपोर्ट पर हो रही है। तो यहाँ पर सीधा साधा दिख रहा है कि जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैं जी वो मुजरिम के हाथे बिक चुके हैं। जी। और अगर अपने एक हाँ, नज़रिए से देखा जी, जाए एक नजरिए से नहीं, बिल्कुल मुझे यही लगता है। भाई आखिर वो व्यक्ति मरा है, अगर देखिए नेचुरल डेथ भी होता है किसी व्यक्ति का, नहीं तो उसका नेचुरल डेथ होगा तो उसको नाले में तो नहीं ना फेंक दिया जाएगा। उसका जहाँ पे नेचुरल डेथ होगा उसकी बॉडी वहीं पे रहेगी। मैं एक बात उसको कर रहा हूं, नाले पे ठिकाने तो नहीं लगाया जाएगा। नेचुरल डेथ भी होती है तो उसका भी कोई न कोई कॉज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है जी कि भाई इस वजह से हुई। जी जी, यहाँ तक कि भूख से भी लोग मर रहे हैं जी जी, तो उसमें भी डॉक्टर कोई न कोई कारण बतलाते हैं कि हाँ ये वजह रहा जी। लेकिन अब यहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, ये सीधा साधा और ऐसा देखने में भी आ रहा है। जी जी, और इस केस में भी वैसा ही प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर्स
मुजरिमों के हाथे, अपराधियों के हाथे पूरी तरह से अपना ईमान भी उन लोगों ने बेच दिया है पैसे के लालच में, ताकि मुजरिम बच जाए। जी। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस को, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से उसको कुछ सपोर्ट मिल पाएगा जी, लेकिन अब उसकी जो भी जांच प्रक्रिया है या लीपापोती की प्रक्रिया कहा जा सकता है, इस पुलिस चाहे तो फिर से पोस्टमार्टम करा सकती है। पोस्टमार्टम का जो कुछ पार्ट रहता है, जी, जो जी। बिस्तरा वगैरह सुरक्षित रखा जी, जाता है, या जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को, जैसा कि ये सुशांत सिंह राजपूत केस में देखने को मिला, जी, जी। जो उस रिपोर्ट को एक्सपर्ट के सामने भेज सकती है, जी, जी। किसी बड़े डॉक्टर के पास जो विश्वसनीय हो, और उस रिपोर्ट की जांच करा सकती है कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही सलामत है या नहीं, क्या पोस्टमार्टम सही किया गया, या यदि किया भी गया तो रिपोर्ट जो बनाया गया है वो सही सलामत बनाया गया है कि नहीं, उसमें प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया जी। है। देखिए, कोई भी मर्डर होता है या कोई भी वारदात होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। इसमें पेपर का कहना है कि अब पुलिस के अधिकारी अब इस हत्या के पीछे की संभावनाओं को खंगाल रही है। मोबाइल के कॉल डिटेल से एक महिला के जुड़े होने के इनपुट पुलिस को मिले हैं। अब इस मामले में एक महिला भी, मान लीजिए कि जैसा कि इस पेपर का कहना है कि एक महिला का भी नाम आ रहा है। ऐसा आए दिन देखने को मिलता है राम प्रवेश जी, की किसी न किसी के साथ, मान लीजिए कि, हालांकि हम यह संभावना व्यक्त कर रहे हैं, जैसा कि इस पेपर का भी कहना है कि मान लीजिए कि हमारा कहीं ना कहीं संबंध है, तो इसकी वजह से भी ये भी एक वजह होती है जी, हत्या की, मर्डर की, या मान लीजिए कि मारामारी की। जी, तो बहुत सारे ऐसे मामले देखने को जी, जी। मिलते हैं जो अवैध संबंधों को लेकर जी हत्या को हत्यारे अंजाम देते हैं। इस तरह जी, की अब बातें आती हैं। इस तरह की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल जो मोबाइल है उसके आधार पे पुलिस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अब पुलिस कहां तक आगे बढ़ पाती है, हत्यारा तक पहुंच पाती है, या फिर ये हत्या और हत्यारा एक राज ही रह जाएगा, अब ये आने वाला भविष्य ही बताएगा। देखिए, देश भर में जिस तरह सिस्टम खोखला होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, जी जी और जो जिम्मेवार लोग हैं, जी, जिन पर मतलब समाज को न्याय देने की जो जिम्मेवारी है, बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग जिस तरह से जिम्मेवारी को भूल कर अपना जिम्मेवारी से किसी भी तरह से वो पल्ला झाड़ रहे हैं और किसी अपने भी तरह से ईमान टरका धर्म, रहे हैं। हाँ, लालच में, लोभ लालच में अपने ईमान धर्म जिस तरह बेच दे रहे हैं और भ्रष्ट जी। आचरण अपना रहे हैं, जी। उस तरह आगे का भविष्य बहुत ही अंधकारमय दिखाई दे रहा है। और इस खोखलेपन को दुरुस्त करने के लिए किसी क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है। अगर इसी तरह से देखा जाए तो बरौली प्रखंड के अंतर्गत आने वाले कमालपुर गांव का एक उमा शंकर यादव नाम के लड़के का भी इसी तरह से अगर देखा जाए तो 27 अक्टूबर को वो लड़का लापता होता है। 28 को पुलिस बरौली थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है अज्ञात के खिलाफ, और उसके बाद से 29 तारीख को नाधना और राछोपाली गांव के बीच की जो गंडकी नदी है उसमें उसका लाश पाया जाता है। लेकिन अब वो हत्या किस तरह से हुई, हालांकि उसकी जो हत्या हुई, जो हम लोग उस वहाँ का सीन देखे, वो बड़े ही दर्दनाक उसको उस हत्या की को अंजाम दिया गया था, लेकिन पुलिस अभी भी उस सुराग तक नहीं पहुंच पाई है, उन हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसा देखने को हमें हाल के दिनों में सोचनीय स्थिति दिनों में मिल रहा है। पुलिस प्रशासन जिस तरह से पल्ला झाड़ता जाता है अपने ड्यूटी से, कर्तव्यों से, किसी भी घटना को अंजाम तक पहुंचाना, जी जी, और उसमें उसकी विफलता, उससे मतलब जो पुलिस ये भी चाहती है कि भाई एक तो पहले मामला ही बहुत ही कम दर्ज हो, FIR ही बहुत कम रजिस्टर हो, उसके बाद रजिस्टर ताकि हम लोगों को भाग दौड़ कम करना पड़े, और उसके बाद उसको जैसे तैसे लीपापोती मामले की, ताकि आगे मेहनत न करना पड़े। जी जी। और सरकारें हैं तो सरकारों को अपने कुर्सी बचाने से और कुर्सी को सुरक्षित रखने से और मलाई चापने से, हाँ, और वोट बैंक बनाने से फुर्सत नहीं है। हाँ, वो न्याय और अन्याय की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। भविष्य बहुत ही अंधकार में अभी भी और आगे भी और ही जी। तो ऐसा कमालपुर में भी एक हत्या हुआ, उसका भी आज तक कुछ पता नहीं चल पाया कि हत्यारा कौन है। और इसी तरह का जो ये हत्या है संजीत कुमार गुप्ता का, इसी तरह का ये भी हत्या है, और इसमें भी किसी तरह से अभी तक कुछ भी हत्यारे तक पुलिस पहुंचने में पूरी तरीके से विफल रही है। एक बार पूरे हम इस घटनाक्रम की कहानी आप लोगों को बता देते हैं कि किस किस तरह से ये घटनाक्रम घटा था। 16 नवंबर की शाम को
संजीत कुमार गुप्ता जो अपने दुकान से, जिनका दुकान कपड़े का दुकान है दिगवा दिगौली बाज़ार में, वो वहाँ से बंद करके अपने घर के लिए जाते हैं और रास्ते में वो लापता हो जाते हैं। लापता होने के बाद 17 नवंबर को दिगवा दिगौली थाने में उनके परिजन जो हैं वो लापता या अपहरण होने की वहाँ पे आवेदन या FIR दर्ज कराते हैं। उसके बाद से 19 नवंबर को वहाँ के जो दिगवा दिगौली है वहाँ के किसी नाले में इनका लाश पाया जाता है और बहुत ही धरना प्रदर्शन हुआ। कुछ मान लीजिए कि रोड भी जाम किया पब्लिक ने और पुलिस लास्ट को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और पोस्टमार्टम के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है तो ये जो राज है, ये जो मर्डर है वो और भी उलझा हुआ नजर आ रहा है। अभी के बजाय और भी उलझी हुई दिख रहे हैं। तो फिलहाल मर्डर के दिन जितने दूर मुझे लगता है कि हत्यारा थे उतना ही दूर आज भी नजर आ रहे हैं जी। रिपोर्ट के अनुसार अब पुलिस पता नहीं कहाँ तक पहुँच पाई है, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो हत्यारे तक पहुँच पाती है या फिर इस मामले का भी लीपापोती होकर और परिजन थाने में और कोर्ट कचहरी में दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे कि भाई एक तो हमारा गया, उसके बाद से वो थक हार कर बैठ जाएंगे और बैठने के बाद जो शासन और प्रशासन है वो भी मज़े से अपना कर्तव्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। आप क्या कहेंगे राम प्रवेश जी? जी बिल्कुल, इसमें विशेष करके आम जन को जागरूक होना पड़ेगा। जी जी। भावनात्मक मुद्दों को छोड़कर और पार्टियों की, राजनीतिक दलों की और नेताओं की जो एक तरह से परिक्रमा को छोड़कर जी जी असल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा ताकि समाज का और खुद अपना भी जीवन सुरक्षित हो सके। जी जी। और शासन प्रशासन एक उत्तरदायित्व बोध से कार्य कर सके। जी जी। इसके लिए आम जन को जागरूक होना जी। और जो मान लीजिए कि शासन प्रशासन है वो अपना उत्तरदायित्व तो समझती नहीं है और जो सरकारें हैं उसे तो कोई मतलब नहीं है। उसे लगता है कि जात पात के आधार पे हमारा वोट मिल जाता है और हम सरकार बना लेते हैं, वो मज़े में है। लेकिन जो हमारी बुनियादी बातें हैं, बुनियादी हमारी आवश्यकताएं हैं, बुनियादी हमारी ज़रूरतें हैं, उनसे कहीं ना कहीं सरकार और कानून दूरी बनाया जाता है और जो आम जनता है उनमें पीस कर रह जाती है और अपने अफसोस को, अपने समस्याओं को मन में महसूस कर वो रह जाती है क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। तो हमें ज़रूरत है इस सिस्टम में बदलाव की और ये बदलाव एक आम जन से शुरू होता है। जो भी आमजन है उनको जागरूक होने की ज़रूरत है अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, तभी जाकर हम एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।